आइए सुनिए, टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है देखिए एक बार करिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी व्हाट, फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझिए, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। सोचो अपन ना पेन में डील कर रहा था, ये तो और ट्रेडिशनल चले जाते, चलो अपन ना पेंसिल में डील कर रहा था। किसमें? पेंसिल में। याद करो, कोई ना कोई ऐसा टाइम होगा जब वो दुकान वाला जो है केवल और केवल पेंसिल बेचता होगा, है ना। उसके बाद में कोई ना कोई ऐसा इंसान आया होगा, वो हैव टोल्ड कि देखो ये नया इन्वेंशन है पेन बोल के, आप लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे पेन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो इमेजिन करो मैं किस में डील कर रहा हूँ अभी, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल में डील कर रहा हूँ। आई एम अ डीलर ऑफ पेंसिल और मैं अच्छा प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ पेंसिल से, क्योंकि मैं मोनोपोली होल्ड करके रखा हूँ। पेंसिल सबको चाहिए और मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। तो यानी कि अभी के टाइम में आप मुझे बताइए, जितना भी रुपया मेरे पास में है एज ए शॉपकीपर, जितना भी रुपया मेरे पास में है वो मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ। बराबर है, सही है, बिल्कुल। यहाँ तक दिक्कत कोई भी चीज़, ठीक है, नहीं। अब एक जन आया मेरे पास में, ठीक है, वो बोला हमको एक नया चीज़ आया है। मैंने बोला क्या? वो बोलता है नया चीज़ आया है पेन बोल के, मेरे पास में रखा हुआ है, ठीक है, आप एक बार शॉप पे रख के तो देखो। मैं बोला यार नहीं नहीं नहीं, मेरा पेंसिल बढ़िया से सेल हो ही रहा है, हमको क्यों पेन बेचना है फालतू का, ठीक है, मेरा बढ़िया चल रहा है, हमको नहीं चाहिए। उसने बोला, इंसिस्ट किया बहुत हमको कि यार रख लो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया क्या कि मैं अभी पेन रख लूँगा थोड़ा बहुत। बट आप मुझे बताइए, सिंस पेन इज़ न्यू इन द मार्केट, दिस कैन हैपन फॉर एनीथिंग नाउ। अभी भी ऐसा होता है या नहीं होता है कि कोई नया सामान आया लेने के लिए, आपसे दिखाने के लिए, सैम्पल की तरह आपको देता है कभी कभी, है ना, कि आप ट्राई करो सेल करने का। इफ़ यू कैन सेल इट ग्रेट, अगर आप सेल नहीं कर सकते हो देन हम लोग वापस ले लेंगे, मेक सेंस, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, पेंसिल एंड पेन दोनों था अपने पास में, ठीक है, और वो बोला मेरे को क्या लेने के लिए, पेन लेने के लिए बोला मेरे को, ठीक है। अब सुनो, अब क्या हुआ, शुरू में एग्जाम्पल करो कि मेरे पास जो रुपये था ना, वो था, सोचो मेरे पास अराउंड 100 रुपीज़, ठीक है, उससे अराउंड 10 पेंसिल्स, कितना, 10 पेंसिल्स जो है आ रहा था, ठीक है, या फिर क्या मतलब 50 पेंसिल्स कर लेते हैं अपन, चलो 50 पेंसिल्स जो है अपने पास में आ रहा था, ठीक है। और शुरू में क्या हुआ, मैंने एक भी पेन खरीदा नहीं था, क्योंकि पेन तो मार्केट में नया नया ही आया था। फिर मैंने क्या क्या पता है, मैंने थोड़ा सा तरस खाया उसके ऊपर, बोलते 4-5 बार घूमने आ गया मेरे पास में, घूम के चला गया है, एक काम कर थोड़ा पेन मेरे को देकर चले जाओ। दैट टाइम व्हेन आई परचेज द पेन, आई विल बाय एट अ हायर प्राइस और एट अ लोअर प्राइस, बताइए, आई विल बाय एट अ हायर प्राइस और एट अ लोअर प्राइस, लोअर प्राइस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी पेन का कोई भी मार्केट प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, बराबर, सही है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। तो आई विल बाय एट अ लोअर प्राइस। तो मैंने शुरू में पता खाली केवल और केवल सैम्पल रखने के लिए मैंने क्या किया, 48, क्योंकि मुझे पूरा पैसा मैंने कहाँ लगा के रखा था, पेंसिल में, तो आई हैव टू गिव अप ऑन पेंसिल सो दैट आई कैन अर्न व्हाट, पेन। तो मैंने पता क्या किया, शुरू में मैंने क्या किया, 48 पेंसिल किया अपना, और सोचो मैंने 2 पेन अपने पास रख लिए। कितने पेन? 2 पेन अपने पास रख लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, पेन मैंने बेचने की कोशिश की, पेन सेल हो गया। तो मैंने उसने बोला कि भैया बिक गया पहले वाला, मैंने बोला हाँ बिक गया, ठीक है। तो बोलता और रख लो थोड़ा सा, मैं बोला ठीक है, बट इस बार तो सैम्पल पे तो बेचेगा नहीं वो मेरे को, पिछले बार तो उसने मुझे सैम्पल प्राइस में बेच दिया था, यानी कि केवल मुझे 2 पेंसिल गिव अप करना पड़ा था, कितने पेन के लिए, 2 पेन के लिए, ठीक है। अब वो बोलता है कि भैया थोड़ा सा दाम बढ़ा देते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो अब क्या है, वो उसने मुझे क्या बोला, थोड़ा सा दाम बढ़ा दिया। मैंने बोला कितना लेगा, पूरा एक काम करिए, आपके लिए दाम रखता हूँ, क्योंकि आप तो फर्स्ट कस्टमर हो ना मेरा, तो आप क्या करो, थोड़ा सा कम दे दो मेरे को, ठीक है। अब देखो तो मैं कितना क्या हुआ है, मैंने कितना पेंसिल गिव अप किया, नहीं 48 से 45 हो गया ना, कितना गिव अप किया मैंने, 3 गिव अप किया, कितने बदले में, नहीं 2 से 3 हो गया, तो कितना पेंसिल हुआ, कितना पेन हुआ, सॉरी 1, ठीक है। मैंने पहले 2 पेंसिल गिव अप किया था, कितने पेन के लिए, चलो इसको मैं 3 से 4 कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो थोड़ा इक्वल रहेगा ना, इजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। पहले मैंने कितना गिव अप किया था, खाली 2 पेन गिव अप किया था, सॉरी 2 पेंसिल गिव अप किया था 2 पेन के लिए। अभी मैंने 3 पेंसिल गिव अप किया, क्या देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, 48 से कितना हो गया, 45 हो गया,
कितने पेन के लिए? 2 और पेन के लिए, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है लेके आ जाओ, कोई बात नहीं। तो दाम बढ़ा है क्या उसका? हाँ, क्योंकि पहले मैं गिव अप कर रहा था कितना? 2 पेंसिल्स। नाउ आई एम गिविंग अप हाउ मच? 3 पेंसिल्स। अब क्या हुआ पता है क्या आपको? वो आया मेरे पास में, क्या भैया पेन बिक गया? थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका। बोला पेन बिक गया? तो बोला हाँ पेन बिक गया, दे दो आप सामान और दे दो। बोला अच्छा, थोड़ा दाम बढ़ गए। मैं बोला यार तो नोट बचा रहा है। बोला नहीं भैया आप तो समझो ना, मार्केट डाउन होकर रखा है, 100 रुपया का, थोड़ा सा अब तो थोड़ा प्रॉफिट कमाया हम हल्का फुल्का। मैं बोला ठीक है कितना है? बोलता ठीक है आप एक काम करो, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ठीक है। सॉरी एक ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, ठीक है। 2 से 4 हुआ ना, 2 फिर कितना होगा? 6, ठीक है। अब क्या समझा आप लोग? 5 पेंसिल। धीरे धीरे देख रहे हैं आप लोग, पेन कितना आ रहा है? खाली 2 ही आ रहा है, और ये दाम बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है। दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है आप लोग को? फिर मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, उपाय नहीं, हमको तो पेन चाहिए होगा, ठीक है। फिर ये भी बिक गया, अब थोड़ा सा सेल पकड़ने लग गया। वो बोला थोड़ा सा दाम थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा। मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे मार्केट में पूछने लग गया, अरे वो जो पेन है ना वो दो, मेरे को पेंसिल नहीं चाहिए, बार बार टूट जाता है, उसको शार्पन करो, ये करो वो करो, पेन अच्छा है या नहीं? तो अब मुझे बताइए पेन सोचो क्या वो पता है क्या इस बार? वो बोला कि ठीक है 30 कर दिया, और उसके बदले ना उसने मुझे केवल और केवल 2 पेन और दिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बार कितना गिव अप किया मैंने? 10 पेंसिल्स गिव अप किया, कितना पेन के लिए? ठीक है। इस तरीके से पेन का सिलसिला चलता रहा। सोचो, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पेंसिल कितना हो जाएगा? 0। और सोचो एग्जाम्पल सब कुछ मिला के, सब कुछ माइनस वाइनस करने के बाद में ये हो गया, सोचो 12। ये कितना हो गया? 12, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन? अगर आप पूरा का पूरा मनी दैट यू हैड, हाउ मच? 100। पूरा का पूरा पैसा जो 100 रुपीज़ है, इसको आप अगर यूज़ करते हो, माई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ हाउ मच? 100 रुपीज़। इफ़ आई यूज़ दी एंटायर 100 रुपीज़, ठीक है, तो मैं उसको पेंसिल अगर खरीदता हूँ तो मेरे पास कितना पेंसिल आएगा? बात दीजिए, स्टेपल किया था क्या? उल्टा। सिक्स पेजेस उल्टा स्टेपल किया गया। दिखा नहीं, ठीक ही तो है ना, ऐसे तो होगा। अवॉइड द प्रिंटिंग क्वालिटी फॉर नाउ। आपको बुक्स मिल जाएगा बाद में अच्छे से, ठीक है। जब आप लोग वापस आओगे अभी तो आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगा बढ़िया से। मिल गया आपको? यू गॉट द नोट्स? ठीक है, लिसन, ठीक है। अभी नोट्स नहीं चाहिए, एक बार के लिए सुन लो, ठीक है। ये कुछ समझ में आया क्या आपको कि पूरा का पूरा पैसा अगर मैंने पेंसिल खरीदने में लगाया तो मेरे पास कितना पेंसिल आएगा? 50। और अगर मैंने पूरा का पूरा पैसा पेन खरीदने में लगाया तो कितना लगेगा? 12, ठीक है। एंड व्हाट विल वी ऑब्जर्व? इनिशियली I had to give up less amount of pencil to buy what? Pen. Initially, I had to give up what? Less amount of pencil to buy what? Pen. And धीरे धीरे क्या हुआ? I have to give up what? More amount of pencil to buy what? Pen. ऐसा होता है या नहीं होता रियल लाइफ में? मुझे बताइए, होता है या नहीं होता? ठीक है, कि नया नया जो सामान आता है तो ट्राई करने के चक्कर में दाम थोड़ा सस्ता रहता है। उबर का एग्जांपल देख लो आप लोग। उबर ने क्या किया? शुरू में दाम कम किया, फ्री में दिया, ताकि एक बार हैबिट बन जाए। एंड वंस द हैबिट हैज़ बीन डेवलप्ड, तो जो प्राइसेस नॉर्मली चार्ज करना पड़ेगा वो करेंगे, ताकि आपको ट्रैवल करना ही पड़े। इस तरीके से सिस्टमैटिकली बहुत जन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो आपने पूरा पढ़ा है ना, जो पूरा पढ़ा, हाँ ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा जो है आपने पेंसिल में लगा दिया, और यू कैन बाय द एंटायर सेट ऑफ मनी विद द हेल्प, यू कैन बाय द एंटायर सेट ऑफ पेन्स विद द मनी यू हैड, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना आप लोग, वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट कर्व that it forms due to the explanation of both these examples is known as the production possibility curve। कि प्रोडक्शन का
क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो यहाँ पे दो चीज़ है, पेंसिल एंड पेन। या तो आप पूरा का पूरा पैसा लगा के क्या कर सकते हो, पेंसिल खरीद सकते हो, या फिर आप कुछ कुछ पेन ले सकते हो, कुछ कुछ पेंसिल ले सकते हो, दोनों के बीच में बैलेंस कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा पैसा यूज़ करके आप पेन खरीद सकते हो। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ व्हाट, बैलेंस बिटवीन द सेम। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अंडरस्टैंड? सुनो, अब मेरा थोड़ा सा बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला काम करते हैं अपन, ठीक है? बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला काम सुनो। बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको याद है मैंने आपको चार्ट का मूवमेंट्स बताया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा या फिर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, याद है आप लोग को? ठीक है, पक्की बात याद है? ठीक है। नाउ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कब था, याद है आप लोगों को? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कब था? सब वेकेशन मोड में है, मस्त वाला। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब था? जब दो एक्सिस था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे हिंट दे दे के याद करवाना पड़ता है बेशरम लोग, ठीक है? तब क्या करना पड़ेगा? तब डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। एंड इफ वन इज फॉलोइंग द अदर इज इंक्रीजिंग, टेल मी द स्लोप ऑफ द कर्व, इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो हम लोग समझ में आने लगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट आप मुझे बताओ, क्या मूवमेंट कांस्टेंट हो रहा है? क्या मूवमेंट कांस्टेंट है? क्या पेंसिल के इक्वल लेवल पे गिर रहा है? नहीं। थोड़ा सा देखो, पेंसिल तो धम 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 गिर रहा है और पेन एकदम लहे लहे मध्यम मध्यम तरीके से बढ़ रहा है। मतलब ये गिरावट की वजह से भी शेप में कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा, ठीक है? मैं आपको 3 इंस्टेंसेस समझा देता हूँ। इस इंस्टेंस में आपने क्या समझा कि जो गिव अप हो रहा है ना, पेंसिल क्या आ रहा है, गिव अप हो रहा है पेंसिल टू बाय व्हाट, पेन। तो पेंसिल जो आप खरीद रहे हो ना, ठीक है, जो सॉरी पेंसिल जो आप गिव अप कर रहे हो ना, वो एकदम शुरू में कम रेट में गिव अप हुआ, फिर क्या हुआ, ज़्यादा लेवल पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है? इनिशियली यू हैव टू गिव अप व्हाट, लेसर अमाउंट ऑफ पेंसिल्स, एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, यू हैव टू गिव अप मोर अमाउंट ऑफ व्हाट, पेंसिल्स, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, आपको शुरू में कम गिव अप करना पड़ रहा है। तो यहाँ लिखते थे शॉर्ट में, स्टार्टिंग में क्या, लेस गिव अप, फिर क्या हुआ, मोर गिव अप, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 समझाया आप लोग को, ठीक है? एग्जाम्पल सुनो क्या हुआ, ठीक है? सोचो, इमेजिन करो, किसको इमेजिन करें, कोई अच्छा ब्रांड के बारे में बता दो। अरे लुई विटॉन का इंडिया में, गुवाहाटी में आने में टाइम है, ठीक है? सुपर ड्राई सोचो, ठीक है? अब क्या हुआ, सोचो इसका ना एलन सोली वगैरह, लुई फिलिप का इसका फ्रेंचाइजी है गुवाहाटी में, आपको नहीं पता तो बता देता है, ठीक है? अब क्या है, हाँ खरीद लेना इससे, ठीक है? अब क्या हुआ, ये सुपर ड्राई को भी लाना चाहती है। ये अभी पूरा का पूरा पैसा जो है अपना लुई फिलिप का ब्रांड में रख के रखा है, लुई फिलिप, ठीक है, एलन सोली, तो ये एलन सोली में रख के रखी है, ठीक है? पूरा का पूरा पैसा कहाँ लगा के रखी है, एलन सोली में। अब सुपर ड्राई इज अ बिग ब्रांड, तो ये किसी भी हालत में चाहती है कि अगर गुवाहाटी में सुपर ड्राई का शोरूम खुले तो कहाँ, किसके पास खुले, मेरे पास खुले। तो इनिशियली आप मुझे बताओ, इनिशियली ये उस ब्रांड को अक्वायर करने के लिए ज़्यादा गिव अप करने के लिए रेडी है या नहीं है? बोलता एक बार आप दे दो ना कोई भी दाम, बोलता सुपर ड्राई बोलता नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ बायर्स इन गुवाहाटी, आई विल सर्च, बोलता व्हाट आर द अदर्स पेइंग, टेल मी व्हाट आर द अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स पेइंग, यू टेल मी, आई विल पे हायर देन व्हाट दे आर पेइंग। तो इनिशियली शी इज पेइंग अ हायर प्राइस। होता है ना, तो नया कुछ ऑथेंटिक ब्रांड को, ऑप्टिमम ब्रांड को लेके आने में आपको शुरू में थोड़ा ज़्यादा गिव अप करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे जब आप उसका सेल्स बढ़ा देते हो, गुवाहाटी में सोचो इसने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, सेल्स दबादब बढ़ रहा है, सुपर ड्राई का सब लोग खरीद रहा है, फिर इसके बाद ये कमांड करेगी, मतलब देखो शुरू में टू एस्टैब्लिश द मार्केट आई पेड अ प्रीमियम टू यू, मैंने शुरू में ज़्यादा गिव अप किया आपके साथ में, बट नाउ क्योंकि मेरा ब्रांड मेरे कंट्रोल में है तो अभी मैं उतना गिव अप करूँगी क्या? द आंसर इज नो। इस पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, आपको मार्केट में एंटर करने के लिए आपने शुरू में कम गिव अप किया, एंड फिर बाद में आपने क्या किया, ज़्यादा गिव अप किया, बिकॉज उस मार्केट का उसमें उसका ब्रांड नेम बन चुका था। बट अगर ऑपोजिट सिनेरियो बता जहाँ पे ऑलरेडी यू आर डीलिंग विद अ ब्रांड विच इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, उस केस में क्या हुआ, आप शुरू में टू मेक अ नेम इन योर ब्रांड आप क्या करोगे, आप ज़्यादा गिव अप करोगे, एंड फिर धीरे धीरे क्या करोगे आप, जब यू हैव अ कंट्रोल तो क्या करोगे आप, कम गिव अप करोगे। सही बात है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है? इसमें ऑपोजिट हुआ क्या इससे,
ठीक है, दिमाग में, ठीक है। तो मैंने केस नंबर 1 में आपको ये बताया, केस नंबर 2 में मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में क्या कर रहा है आप, ठीक है, मोर गिव अप कर रहा है एंड बाद में आप लेस गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। एंड केस नंबर 3, केस नंबर 3, जब दो ब्रांड्स का नाम लेते हैं, अमूल ताज़ा एंड मदर डेयरी, क्या बोला मैंने, अमूल ताज़ा एंड मदर डेयरी, दोनों का ब्रांड इमेज है, दोनों का अच्छा लेवल पे नाम है, ठीक है, दोनों का क्वालिटी में भी ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। अगर मुझे सोचो एग्जांपल, मैं मदर डेयरी में डील करता हूँ एंड आई वांट टू ब्रिंग इन अमूल ताज़ा, तो मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ मदर डेयरी देना पड़ेगा आपको इन कंपैरिजन टू व्हाट द अमूल आई हैव। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ क्लासेस दैट आई हैव टेकन, ठीक है। तो मदर डेयरी जो है मुझे सिमिलर अमाउंट देना पड़ेगा टू व्हाट, टू गेट द अमूल ताज़ा ब्रांड। मतलब मैंने एक डब्बा मदर डेयरी का दिया ताकि क्या, एक डब्बा मुझे अमूल ताज़ा का मिल सके। सिमिलरिटी, ये बार्गेनिंग चलता रहेगा बिकॉज दोनों के अच्छे मार्केट नेम्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं गिव अप जो कर रहा हूँ कितना, एक ही रेशियो में कर रहा हूँ, 1:1:1:1:1:1:1:1:1। तो मैंने 3 सिचुएशन को बताया। पहले सिचुएशन में क्या बताया बाबू, कि स्टार्टिंग में आप गिव अप कम कर रहे हो, शुरू में आप, ये पहले वाले एग्जाम्पल में कि आप कम गिव अप कर रहे हो बाद में ज़्यादा गिव अप कर रहे हो। फिर सेकंड केस में मैंने क्या बताया आपको, ज़्यादा गिव अप कर रहे हो बाद में कम गिव अप कर रहे हो। नंबर 3 में बोला इक्वल हमेशा। सुनिए, रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, उसका तो आपको मैंने एग्जांपल दिया। उसमें क्या होता है, शुरू में आप कम गिव अप कर रहे हो एंड बाद में आप ज़्यादा गिव अप कर रहे हो। जब भी ऐसा होता है ना, शेप हमेशा होता है कनकेव। शेप हमेशा क्या होता है, कनकेव। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हो गई बिकॉज एक के बदले दूसरा आपने क्या किया, गिव अप किया, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हो गई, शेप क्या होगा, कनकेव। अब आपके दिमाग में कंफ्यूज है कि भैया कनकेव दिमाग में सेट हो गया, सिचुएशन भी सेट हो गया, बट कनकेव बना था कैसे। साइंस में क्लास 9-10 में पढ़ा था, उस समय वो मिरर का कनकेव कन्वेक्स में ही मेरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, ठीक है, सही बात है ना। तो सुनो, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये हाथ में धीरे ठाकुर वाला बात नहीं बोला, हाथ जो है आपका, ये नॉर्मल मूवमेंट कहाँ जाएगा, ये नॉर्मल मूवमेंट कहाँ जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। मैं का हाथ ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है, इधर मूव करता है, इधर मूव करेगा, बराबर। और अगर मुझे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता तो कैसे मूव करेगा, ऐसे। क्या नॉर्मली अपन ऐसे लेके जाता है क्या, इसको ऐसे लेके जाता है क्या अपन हाथ को ऐसे लेकर जाता नहीं है। नॉर्मली 2 वर्ड आप सुनते हो, कनकेव एंड कन्वेक्स। नॉर्मल वर्ड मुंह में कौन सा आता है, कनकेव या कन्वेक्स, कनकेव। नॉर्मली कनकेव सुनते हो ना हाथ से, मुंह से कनकेव सुनते हो। कनकेव इज अ मोर इजी टू गो वर्ड, ठीक है। हाथ किधर मूवमेंट करता है नॉर्मली, ठीक है। तो कनकेव क्या होगा आपका, और कन्वेक्स कैसे होगा। नॉर्मली आप सुनते नहीं हो कन्वेक्स के बारे में, और शेप भी क्या, हाथ वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मैं क्लास 2 का 2-3 मार्क बचा था आपका क्लास 10 का, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल, पक्की बात। और पीपीसी कर्व जो है, पीपीसी कर्व, ये क्या पता है क्या होता है, ये शेप क्या है आपका, कनकेव टू द ओरिजिन। क्योंकि शुरू में आप ज़्यादा गिव अप कर रहे हो या कम गिव अप कर रहे हो, शुरू में आप कम गिव अप कर रहे हो एंड बाद में आप ज़्यादा गिव अप कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखा आपको, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज़ एन एस्टैब्लिश ब्रांड, सुपर ड्राई वाला एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, शुरू में ज़्यादा गिव अप करोगे एंड बाद में कम गिव अप करोगे, वो शेप होगा कन्वेक्स। क्या होगा, कन्वेक्स। क्योंकि ये कभी होता है ना, नॉर्मली आप सुनते हो स्टोरीज तो क्या होता है, शुरू में अपन कम गिव अप करता है ताकि मार्केट एस्टैब्लिश हो जाए, फिर बाद में आप ज़्यादा गिव अप करते हो, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो कनकेव कुछ ही होता है ना, रेप्यूटेड ब्रांड्स, जिसके लिए हम लोग को शुरू में ही ज़्यादा पे करना पड़ता है एंड बाद में कम पे करना पड़ता है, दिस इज लिमिटेड, राइट। तो शेप क्या है आपका, कन्वेक्स। एंड जब इक्वल होता है ना, हमेशा मदर डेयरी और अमूल, उसमें होगा स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आए। अगर एग्जाम में पूछा कि नॉर्मली पीपीसी कर्व का शेप क्या होता है, तो आप क्या करें, नॉर्मली क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव टू द ओरिजिन। बट पूछ लिया कि गिव अप जो ऐसे है तो क्या होगा, बता पाओगे, दिमाग लगा पाओगे आराम से कि हाँ नॉर्मल तो कनकेव होता है, बट अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ कि शुरू में अपन ज़्यादा गिव अप किया, बाद में अगर कम गिव अप किया, तो क्या शेप होगा, कन्वेक्स। और अगर इक्वल दे रहा है तो क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, पक्की बात, 100%। अब रीड करें टॉपिक को। अब आप लोग के लिए मक्खन टॉपिक है देखना, ठीक है। आप लोग भैया आपने इतना को समझा दिया केवल एक मार्क के लिए, सुनो, ऐसे थोड़ी ना लगता है, ऐसे हम समझाते हैं ये थोड़ा बहुत के लिए। ये केस नंबर 2 देख रहे हैं आप लोग, केस नंबर 2,
जब आप शुरू शुरू में ज़्यादा गिव अप कर रहे हो और बाद में कम गिव अप कर रहे हो, ये आपका चैप्टर नंबर 2 में आएगा। और जिस बच्चों ने अगर पढ़ा भी होगा तो पता नहीं किसके साथ स्कूल चल रहा है अभी भी, छुट्टी हो गई सबकी, आज हुई है, कैसी लग रही है छुट्टी? इस तुम्हारा मुंह तो अभी भी वैसे ही है कि तुम स्कूल से ही आया थका हुआ। हम किसके लिए बोलते तुम? पीछे बोल दिया। तुम्हारा बात करो, स्कूल छुट्टी हो गया? हाँ। आज हुआ क्या? कल आज। तो आज से नहीं बात, कल से हो गया था क्या? हाँ। रुको, आरजेस का और कौन है? हाँ, तो छुट्टी हुआ कभी बताओ? कल ही हो गया। कल ही हो गया था। तो तुम इतना वो क्यों लगा? बोला तुम थक गया होगा पीछे वाला। मुझे लगा पीछे। हाँ नहीं, तुमको पूछ रहा उसको, वो तो उसका तो आज से हुआ है ना, तुम्हारा तो लक्ष्य का तो आज से हुआ है, ठीक है, तुम लोगों का कल से हो गया। तभी तो थका हुआ क्यों है? गर्मी की वजह से? गर्मी है ना? हाँ नहीं है ना? भी ठीक है, ठीक, समझ में आया? तो ये चैप्टर नंबर 2 में जब आप लोग पढ़ोगे ना, एक टॉपिक है, सुना होगा आपने हल्का हल्का, पता नहीं आया नहीं आया, इनडिफरेंस कर्व बोल के सुना है क्या कोई वर्ड? इनडिफरेंस कर्व सुना है? वर्ड ऐसे ही बोला, वर्ड केवल, इसमें सुन रहे एकदम लिख के दे रहा, आपको माथा खराब हो जाएगा आपका जब पढ़ाएगा आप लोगों को कोई। हाँ, तब वही टॉपिक है, वही टॉपिक। आप इसे आके बोले भैया वो कुछ इनडिफरेंस ऐसे कुछ समझा के गया, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, तो वही वाला टॉपिक होगा, ठीक है? अभी तक नहीं करवाया ना आप लोग को, थैंक गॉड, ठीक है, चलेगा, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल, ठीक है? तो ये बाद में पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आराम से। अभी के लिए क्या, शुरू में अपन कम गिव अप किया, बाद में ज़्यादा गिव अप किया, इसको क्या बोलते हैं? पीपीसी, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप क्या? कनकेव। आइए एक बार पढ़ते हैं पॉइंट को, क्या लिखा हुआ देखिए, पीपीसी या पीपीएफ, या फिर लिखिए बगल में स्लैश करके ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, स्लैश करिए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है? नाम बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग दिए हुए, पर्यायवाची वर्ड्स है सब, ठीक है? सिनोनिम्स फॉर अंग्रेज पीपल, ठीक है? सिनोनिम्स फॉर अंग्रेज पीपल, फॉर देसी पीपल, पर्यायवाची शब्द, ठीक है? सेम नाम है, क्या क्या है? पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, स्लैश ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये तीनों नाम सेम है। हाँ, पेन तो लाया नहीं दीदी लो, तो बैग में क्या है? चिप्स है, ओ चिप्स है। तो डेडिकेशन देखो, इतना गर्मी में भी जम जा के आया, मत देखो डेडिकेशन ठंडा ज़्यादा लगता है गर्मी। हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर कर्व जो है, क्या लिखा हुआ है देखो तो, मैं रीड करो तो डेफिनेशन प्लीज, क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, डिड वी सी द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट, पेन एंड पेंसिल, ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द व्हाट, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, है ना? अपने पास जो रिसोर्सेज था फिक्स था कि कितना रुपए में, 100 रुपया, और टेक्नोलॉजी भी क्या था, फिक्स था, क्योंकि अपने को नया आविष्कार तो आया नहीं, ठीक है? तो यही है पीपीसी। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द व्हाट, रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कितने कमोडिटीज, 2 कमोडिटीज विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इन अदर वर्ड्स, PP curve shows the options of goods that are obtainable with the given resources and technology. In short, it depicts the society's menu of choices, that is combination of choices. तो ये different combination of choices बता रहा है, नहीं बता रहा आपको? मतलब कि production possibility curve is what, a graphical representation which shows the different combinations of 2 commodities, and last line is extremely important, with the given resources and what, technology, with the given resources and technology. बात समझ में आपको? मतलब उतना टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज से जो आपके पास हाथ में अवेलेबल है उसको आप बढ़ा नहीं सकते, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ हाउ मेनी गुड्स, 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है? बात समझ में आए? आप चाहो तो पूरा का पूरा पैसा पेंसिल में लगा दो, या तो पूरा का पूरा पैसा आप पेन में लगा दो, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर के ऊपर चॉइसेस डिपेंड करता, चलेगा? बिल्कुल अजम्पशंस है, कुछ अजम्पशंस है। एग्जाम में जब आपको पूछे पीपीसी के बारे में, जो कि 120% लाइकली चांसेस है कि एग्जाम में आपको पूछे गए पीपीसी के बारे में, ठीक है? तो आप जब लिखोगे तो एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पशंस जो है दिमाग में रख लो कि अगर पीपीसी कर बोला ना तो 2-3 एग्जाम्पशन डाल देना वहाँ पे, उससे क्या वजन बढ़ जाएगा आपका आंसर का, ठीक है? देखो नंबर 1 क्या लिखा हुआ, देखो तो एकदम पहले तो कुछ चीज़ एकदम सेम रहेगा, रिसोर्सेज फिक्स रहेगा, टेक्नोलॉजी फिक्स रहेगा, ये तो अपन ने समझ ही लिया
कि रिसोर्सेज क्या रहेगा, फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी क्या रहेगा, फिक्स्ड। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल रिमेन्स व्हाट, फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म, मतलब यूज बाद में कर सकता, अलग अलग कर सकता है। एग्जांपल अभी मैंने पेंसिल में यूज किया, बाद में उसको पेन में यूज कर सकता हूँ, तो दे कैन बी ट्रांसफॉर्म बट द अमाउंट इज व्हाट, फिक्स्ड। एग्जैक्टली, मनी 100 रुपया है, आपने पेंसिल में यूज करो या फिर आप यूज इट इन द पेन डिपार्टमेंट, दैट्स योर कॉल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, विद द गिवन रिसोर्सेज ओनली व्हाट, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। क्यों 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 क्यों, एक तो अजम्पशन दे दिया, नंबर 2 क्या, 2 एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो दोनों में एक एक कमोडिटीज ही आएगा। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली एफिशिएंटली व्हाट एंड फुल्ली यूटिलाइज, मतलब 100 रुपये जो आपके पास था ना, उसको आपने पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं कि 100 रुपये में से 90 रुपये यूज़ किया, आपने पूरा फुल यूज़ किया, ये एक अजम्पशन है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। सुनो, इसमें क्या बोला है कि देखो, पहले उसके ऊपर में एक अजम्पशन दिया हुआ था कि आपको रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर्ली फुल्ली यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो अल्टीमेटली जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। भैया इस पे सारा पॉइंट्स याद करना है क्या मेरे को, नहीं नहीं नहीं, स्मार्टली 2-3 पॉइंट चॉक आउट कर लो, रिसोर्सेज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। ठीक है, फिर क्या बोला एक और लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एंड फुल्ली यूटिलाइज, काम खत्म, इससे ज़्यादा और एग्जाम्पशन याद करने दरकार नहीं है आपको। 3, रिसोर्सेज फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड अफेक्टिवली एफिशिएंटली फुल्ली यूटिलाइज्ड। बात समझ में आया क्या आपका? ये देखो, जैसे आपने एग्जांपल दिया था, याद है आपको, पॉसिबिलिटीज अलग अलग दिया हुआ है। अपने केस में गुड वाई और गुड एक्स की जगह क्या डाला हुआ था, पेंसिल और पेन डाला था। आपको कट नहीं करना, खाली समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इस पर अलग अलग कॉम्बिनेशन था। ठीक है, अब सुनो ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, कि पेंसिल को गिव अप करना पड़ता है क्या पेन के लिए, ठीक, टू बाय पेन आई हैव टू गिव अप व्हाट, पेंसिल, तो मैं यहाँ लिख दूँ गिव अप। ठीक है, कितना कितना गिव अप किया शुरू में, अपन ने कुछ नहीं किया शुरू में, फिर कितना किया 2, फिर 3, इस तरीके से किया, अपन भरते जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये गिव अप वर्ड अच्छा लगेगा सुनने में, गिव अप लग रहा ना, इसको बोलते हैं, इसको रीब्रांडिंग कर दिया, मतलब गिव अप ही है, मतलब गिव अप ही है, इसको रीब्रांडिंग करके लिखा है, पता क्या, MOC, क्या लिखा है, MOC, रीब्रांडिंग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सुनो, दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए पहला वाला क्या कॉस्ट बढ़ा, दूसरे वाले अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब पेन के लिए आपने कितना कॉस्ट लूज किया, किसका, पेंसिल का, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेज क्या मतलब हुआ इसका, कितना आप गिव अप कर रहे हो, किसका, एक कमोडिटी का, फॉर द सेक ऑफ अनदर कमोडिटी, इज नथिंग बट व्हाट, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसका मन क्या बताइए, इसका मन ये बोलता है भैया ये MOC जो है ना, MOC दिस इज शोइंग वन डायरेक्शन मूवमेंट ओनली, इसलिए क्या बोला, MOC जो है वो वन डायरेक्शन ही मूवमेंट दिखा रहा है आपका, इट इज जस्ट शोइंग व्हाट, हाउ मच इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, मेरे को गेन कितना हो रहा है ये मेरे को दिख रहा नहीं है, इसके लिए मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसका मन है, इसका मन थोड़ी ना खराब कर सकता हम, ठीक है ना, तो इसलिए नया नाम क्या है बता आपको, MRT। ठीक है, ये तो और इजी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किस रेट में अपन एक गुड्स से दूसरा गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए क्या रेट अपन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं इजी है, शुरू में कितना है डैश, इसमें कितना है 2:2, फिर 3:2, ये 3:2 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या है, 3 पेंसिल अपन ने गिव अप किया फॉर 2 पेन। ठीक है, फिर कितना हो रहा है बाबू, 5:2, फिर ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। दैट मीन्स अगर नंबर्स में सैक्रिफाइस बताया आपने, अगर नंबर्स में आपने सैक्रिफाइस बताया तो वो क्या होगा, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर रेशियो में बताया तो क्या होगा आपका, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भैया, समझ में भी आ गया, मज़ा भी आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में भी आ गया। अब मैडम जी पूछता है कि सुनो देखो समझ में तो आ गया, ये पूछ रही है, बट मैं दिमाग में कैसे रखूँ, एग्जाम में आया MOC मैंने MRT लिख दिया, या फिर MRT पूछा मैंने MOC लिख दिया, मैं कन्फ्यूज हो गया, तो क्या करेंगे आप, फिर मैं आके बोलेगा भैया आता सब कुछ था,
कंफ्यूज हो गया। तो ये ना हो इसके लिए क्या करेगा सुनो, ठीक है ठीक है। मचकान तरीका हम आपको सिखाता था बीच बीच में, इसको सुन के अच्छा लगेगा आप लोग, ठीक है। ओ जो है ओ, ठीक है, ओ राइम्स विथ अ बिट ऑफ नो, ठीक है। एनो स्टैंड्स फॉर नंबर, ठीक है। आई नो मचकान मुझे पता, ठीक है, मैंने बोला भी नहीं। और आर जो है ना, आर ऐसे तो मार्जिनल रेट है, आर विल स्टैंड फॉर व्हाट, समझ में आया? किसी भी तरीके से माहौल सेट हो जाना चाहिए, इतना ही पता है हमको, आंसर गलती नहीं करना अपने को, ठीक है। ओ से नंबर, एन ओ, एंड आर से रेशियो, किसी भी तरीके से। इधर उधर कंफ्यूज हो गया, आर से क्या रेट था या रेशियो था भूल गया, इधर वाला याद कर लेना, ठीक है। और एग्जाम के लिए भैया कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एमआरटी, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि एमओसी पूछ सकता, ठीक है, चलेगा? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? आइए अब देख लीजिए यहाँ पे एमओसी और एमआरटी लिखा हुआ, देखिए तो आपको समझ में आ रहा है क्या? इनका एग्जाम्पल देखिए तो एक बार के लिए, सही लिखा है क्या लोग? देखो तो एक बार के लिए। एमओसी का मतलब क्या था? कितना गिव अप किया। एंड एमआरटी का मतलब क्या था? किस रेशियो में आपने गिव अप किया वन एक तरफ, एंड कितना आपने गेन किया। टफ लग रहा है? टफ टॉपिक है, डरो, अलग बेसिक, बोलो, ठीक है। देख लिया आप लोग ने? चार्ट देखो एक बार, यही बनेगा क्या? कनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों का रीजन आपको पता है। कनकेव क्यों, सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? बिकॉज टू acquire one commodity we have to give up another, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया आपका। एंड कनकेव क्यों? बिकॉज ऑफ, मैं थोड़ा सा अच्छा जैसे आप लोग शुरू में बोला ना, शुरू में कम गिव अप किया, बाद में ज़्यादा गिव अप, ऐसे तो बताएगा ना, इनिशियली लेस गिविंग अप, देन आफ्टरवर्ड्स मोर गिविंग अप, एज अ रिजल्ट द शेप इज कॉनकेव। बोला मैं थोड़ा क्लासेस चाहिए ना आंसर, थोड़ा क्लासेस चाहिए। पता आपको क्या है क्लासेस आंसर? इंक्रीजिंग MRS, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या, सॉरी MRT, सॉरी MRS नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, सॉरी, ठीक है। MRT इंक्रीजिंग व्हाट, MRT, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उस पे MRS, ठीक है। MRT इंक्रीजिंग MRT, ये भी सही बोला क्या? शुरू में कम गिव अप किया क्या दीदी, फिर बाद में क्या हुआ, सारा गिव अप किया, तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग MRT, इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा आपका, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है क्या? रुको देख लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, इसके बगल में लिख लीजिए, ठीक है। इसमें नेचर लिख लीजिए, नेचर, ठीक है। क्या लिखेंगे? नंबर 1 डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। क्यों बताओ ना, नहीं बता रहे कोई भी, इसमें लिखा हुआ कैसे नहीं है वो सोच रहा मैं इसे। ओ ये रहा, लिखा तो हम वेरीफाई किया, कैसे हो सकता है? और क्या लिखा के लिए हम लोग शॉर्ट में भी लिख लेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग काटना मत उसको, हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? तो PPF स्लोप्स क्या लिखा हुआ है? डाउनवर्ड्स। क्या लिखा हुआ? मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। एक गुड्स को आप तभी बना पाओगे, पेन को आप तभी बना पाओगे जब आप पेंसिल में जो रुपया लगाने वाले थे उसको निकाल कर पेन में इस्तेमाल करो। As there exists an inverse relationship between change in quantity of one commodity and the change in quantity of another commodity, it slopes what? Downwards from left to right. And concave में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो तो मस्त इंग्लिश लिखा हुआ है, देखो तो increasing what? Marginal rate of transformation. समझ में आया? क्या लिखा हुआ? More and more units of one commodity are sacrificed to gain additional unit of another commodity. ठीक है, लिखिए, चलिए लिख लीजिए। Downward sloping क्यों? To produce X, Y needs to be what? Sacrifice. That is, increase in Y के लिए X को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। लिख रहे जाना, सॉरी, इंक्रीज इन Y के लिए X को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, कनकेव में लिखिए, शुरू में
कम गिव अप या लेस गिव अप, एंड लेटर more give up. That is increasing MRT. That is increasing what? MRT. समझ में आ गया अच्छे से? शेप समझ में आ गया बढ़िया से? ठीक है, एक बार नीचे का पॉइंट्स रीड करिए प्लीज़। ये वन टाइम रीडिंग काम ही खाली है, नीचे के जो पॉइंट्स है वो वन टाइम रीडिंग है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखा आपने। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? बताओ कुछ से रॉकेट साइंस नहीं? डन। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है आप लोगों को क्या था? लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था अपन ने। कोई कोई लोग लास्ट क्लास में नहीं आया तो अलग बात हो गया। ठीक है, क्या था? इट इज द कॉस्ट ऑफ द व्हाट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा ये वाला। ठीक है, 1 मार्क के लिए। ओके, एमआरटी क्या है आपका? एमआरटी जो है उसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे। एमआरटी, एमआरटी पता है कि आपको क्या होता है? क्या होता है? अरे वैसे तो आपको यूनेस्को भी पता है क्या होता है। अरे मतलब पूछा रे, फुल फॉर्म नहीं पूछा। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है? एमआरटी इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू द गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज द रेशियो ऑफ द यूनिट्स ऑफ वन गुड्स से वाई sacrificed to produce one additional unit of the other goods say x. It is can be calculated with the help of the following formula. MOC या MRT is equal to क्या लिखा हुआ है? Unit of one good sacrifice divided by one additional unit of other good produced. Easy है? ऊपर में क्या आएगा? Goods sacrificed, नीचे क्या आएगा? Goods produced. Simple. ऊपर sacrifice, नीचे gain, ऊपर sacrifice, नीचे gain या फिर additional unit produce. Difficulty बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कुछ नहीं पढ़ा PPC में? क्या पढ़ा था? Definition क्या था याद है? पता? It is a what? Graphical representation of the possible combinations of two commodities with the given resources and technology. एक बार और, ठीक है? PPC is the what? Graphical representation of the possible combination of two commodities that क्या? With the given resources and technology. कुछ assumptions से 2-3 assumptions याद था? Resources constant रहेगा, technology fixed रहेगा, और क्या था? रिसोर्सेज आर अज्यूम टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है, शेप देखा था, फिर उसके बाद में शेप क्या था आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ MRT या फिर MOC। दिस इज नथिंग बट सैक्रिफाइस जो आपने किया अपॉन द गेन दैट यू हैव मेड। खत्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने यहाँ पे देख ही लिया था। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? ठीक है, आप लोग बाद में ना इस पोर्शन को अवॉइड कर सकते हो बाद में। ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए होगा क्योंकि आप लोग समझ जाओगे। आप लोग ऊपर ही लिख देना अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है, ये अब मैक्सिमम इतना यूनिट्स बन रहा है अगेंस्ट दिस, ऐसे लिख लेना आप लोग अपने लैंग्वेज में। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ों को लैंग्वेज को अननेसेसरीली याद मत करना।
कोई काम नहीं आएगा आपका, ठीक है, चलेगा, क्लियर है, पक्की बात, अच्छे से, कोई डाउट्स? देखिए सुनिए, इकोनॉमिक्स में ठीक है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का पार्ट था जो मेरे दिमाग से निकल गया, आपको बताना, ठीक है, सुन लो। इकोनॉमिक्स में ये आगे जाके भी काम आ जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स में अगर कभी भी कुछ भी इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज पूरा ओवरऑल अगर कुछ भी चीज़ इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है, बढ़ गया, तो हमेशा चार्ट जो है ना वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। आई रिपीट अगैन, ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई चीज़ इंक्रीज हो गया या बढ़ गया तो किधर शिफ्ट करेगा? आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ अगर डिक्रीज हुआ या लेसन अप हो गया तो क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मूव करेगा, ठीक है। हमेशा कभी भी आपका बजट है, बजट 100 रुपया का था, हमने बजट लाइन पे सीखेंगे बनाने के लिए हम लोग आगे जाके, तो बजट जो है ना वो 100 रुपया था, अब वो बजट बढ़ के 200 रुपया हो गया, तो बजट लाइन किधर शिफ्ट करेगा? आपका राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा। यहाँ 100 रुपया तक था, अभी कितना हो जाएगा? 200। बात समझ में आया? सिमिलरली डिमांड जो था, डिमांड कब तक बनाया हुआ है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डिमांड कर्व बनाया ना आप लोग ने। अब डिमांड पहले से जो था 50 यूनिट्स का, अब डिमांड बढ़ के हो गया 100 यूनिट्स का, तो किधर शिफ्ट करेगा? आपका राइट। और डिमांड अगर 50 से 30 हो गया तो किधर शिफ्ट करेगा? आपका लेफ्ट, ठीक है। वो सिमिलरली पीपीसी दिख रहा है आपको, पीपीसी या पीपीएफ कैन ऑल्सो शिफ्ट, ठीक है। एक है शिफ्ट, एक है रोटेशन। रोटेशन टेक्निकली इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, शिफ्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो, पीपीसी कर्व का डेफिनेशन याद है आपको? लास्ट लाइन क्या लिखा होता? विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वी आर अज्यूमिंग कि यार रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विल रिमेन व्हाट? फिक्स्ड रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। व्हाट इफ, हाँ मैंने माना कि पीपीसी का डेफिनेशन में लिखा हुआ है दैट द रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी विल रिमेन व्हाट? फिक्स्ड, बट व्हाट इफ द रिसोर्सेज इंक्रीज और द टेक्नोलॉजी improves? What if the resources increase या फिर हमारे टेक्नोलॉजी what happens? improves? उस केस में क्या होगा? हम लोग अब केवल 20 ही पेन लेंगे या उससे ज़्यादा पेन लेंगे? उससे ज़्यादा, कभी 50 पेंसिल ही लेंगे या उससे ज़्यादा पेंसिल लेंगे? उससे ज़्यादा लेंगे, लॉजिकल बात है, बिकॉज आर रिसोर्सेज, पूंजी हैज़ व्हाट? इंक्रीज, पैसे बढ़ गए, तो भैया पैसे बढ़ गए तो हम भी खुश हो जाएंगे, हम बोलेंगे और लेके आइए, ठीक है। इट इज़ ऑन मी, है या नहीं? समझ में आया? उस केस में क्या होगा? अच्छा हुआ ना, कभी भी कुछ अच्छा होगा, बढ़ेगा तो किधर शिफ्ट करेगा? आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट इन द पीपीएसी कर्व, ठीक है, क्या लिखा होगा? द शिफ्ट इन द पीपीसी कर्व कैन ईदर टेक प्लेस वेयर? राइट और लेफ्ट, ठीक है। सुनना, ये तभी होगा, शिफ्ट तभी होगा जब दोनों गुड्स के रिगार्ड में, दोनों गुड्स था ना, पेन एंड पेंसिल, दोनों के रिगार्ड्स में क्या होगा? आपका देयर विल बी एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रहा है? कि ओवरऑल ही ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको इस रुपया जो बढ़ाया ना, आपको पेंसिलें लेके आना है या पेन लेके आना है। अगर दोनों का बजट एज अ होल बढ़ गया आपका, ठीक है, आपका इन जनरल रिसोर्सेज जो है इन जनरल इंक्रीज हो गया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, देयर विल बी व्हाट? अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीएफ कर्व। एंड अगर एज अ होल रिसोर्सेज हैव रिड्यूस और टेक्नोलॉजी खराब हो गया तो किधर शिफ्ट करेगा? आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट मूव करेगा। देखो, ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा बताते हैं पहले, ठीक है। ये कब होगा? जब आपका रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो गया? इंक्रीज। और ये कब होगा? जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो गया? डिक्रीज। इजी है यहाँ तक? बिल्कुल पक्की बात। अब सुनो क्या हुआ। ये भाई साहब जी, ठीक है, सुबह सुबह मम्मी इसको बोली ये लो 100 रुपये, बगल में किराने का दुकान है, ग्रोसरी का शॉप है, ठीक है, ये सामान लेके आओ, तो सामान लेके आओ, ठीक है, दाल लेके आओ सबके साथ, ठीक है, दाल लेके आओ। ये बोला ठीक है, ये अपना कैलकुलेशन कर लिया, 90 रुपये किलो का दाल, 10 रुपये का चॉकलेट, सॉर्टेड, ठीक है, ओके। फिर मम्मी आई, मम्मी अगर ओवरऑल 100 रुपीज़ था इसके पास में, मम्मी बोला कि एक काम करो और ले आना, 200 रुपये रख लो, तो ये क्या प्लानिंग करेगा? 2 किलो दाल, 2 चॉकलेट, मस्त खुश हैप्पी, ठीक है। इसमें केस में क्या होगा इसका? बिकॉज द बजट हैज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज हाउ मच? 100 टू हाउ मच? 200। देयर विल बी व्हाट? अ राइटवर्ड शिफ्ट इन इज पीपीसी या पीपीएफ कर्व। सिमिलरली अगर मम्मी ने बोला छोटा सा उतना नहीं लेके आना, आधा किलो लेके आना, तो क्या होगा आपका? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फिर मम्मी आई, इस बार वापस मम्मी आई, मम्मी आके 100 रुपये हाथ में रख के रखी, इसका मुंह का स्माइल बढ़ ही रहा था कि मम्मी बोला सुनो
अभी सर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तुम एक काम करो 2.5 किलो लेके आ जाना दाल। स्पेसिफिकली क्या बोला इसको? दाल लाने के लिए। स्पेसिफिकली इसको क्या बोला? दाल लाने के लिए। इसको चॉकलेट का प्रोविजन दिया क्या? नहीं। इसको ओवरऑल बजट हाइप दिया क्या? नहीं। इसको क्या क्यों रुपया एक्स्ट्रा दिया? ताकि ये दाल लेके आ सके। इस केस में क्या पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि चॉकलेट इसके पास पहले भी कितना आ रहा था? 1, अभी भी कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। पर दाल पहले 1 किलो आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? 1.5 किलो आ रहा है। सोचो एग्जाम्पल, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ शिफ्ट ऑफ दाल बट नॉट फॉर चॉकलेट। इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। जब ओवरऑल पूरा का पूरा पैसा ही बढ़ जाए, पूरा का पूरा पैसा, कोई लिमिट नहीं है, तब क्या होगा? शिफ्ट। एंड जब कोई एक चीज़ का रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, कि बोलते हैं कि पेन का ना, पेन अभी बहुत चल रहा है, पूरा का पूरा अपन पैसा रोक के रखा है पेन को खरीदने के लिए, अपन सोचते थोड़ा सा बजट और बढ़ा देता है पेन का, सिर्फ ओनली पेन का, तब क्या होगा? रोटेशन। तब क्या होगा आपका? रोटेशन। अंडरस्टूड? समझ में आपको रोटेशन कब होगा आपका? जब कोई एक कमोडिटी का बजट जो है या रिसोर्सेज जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इंप्रूव हो जाएगा। तो समझ में? देखिए रोटेशन दिख रहा है आप लोग को एक बार के लिए। क्या हुआ देखो, एग्जाम्पल क्या हुआ पता है आपको? तो एग्जाम्पल क्या हुआ पता है क्या? एक्स का सोचो, एक्स का, ठीक है, बढ़ रहा था, तो क्या हुआ देखो, यहाँ से एक पॉइंट पकड़ा, ठीक है, इधर से पहले वाला मूवमेंट था, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मूवमेंट था पहले से, ठीक है। अब देखो ये फिक्स रह गया, दिख रहा है? ऊपर का जो वाई एक्सिस में था वो फिक्स रह गया। देखो खाली कौन सा बढ़ा आपका? एक्स का पोर्शन बढ़ेगा, वाई वहीं पे है, वाई यहीं पे है, मतलब वाई का बजट, ये चॉकलेट का बजट जो है यहीं पे रह गया, और एक्स जो है पहले इतना आ रहा था, अभी कितना आएगा? इतना। और या तो पहले कम हो गया पहले से, तो क्या होगा? इतना आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? इतना। आज समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर शिफ्ट होता तो पूरा का पूरा ऐसे बढ़ता, अभी क्या हो रहा है? इसको नहीं बढ़ाया, इसको बस इतना ही लाना है आपको। ये कौन सा हो गया आपका एग्जाम्पल में? चॉकलेट हो गया ये वाला, और ये वाला कौन सा हो गया आपका? दाल। तो दाल पहले इतना प्रोड्यूस हो रहा था, देख रहे हैं? ये 0 होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होगा ना, 20, 30, 40, 50, ठीक है। दाल इतना ही रह गया, कितना? यहाँ पे इतना ही रह गया, ठीक है। और अभी क्या हो गया आपका? सिर्फ और सिर्फ दाल का बजट क्या हो गया? इंक्रीज हो चुका है। उस केस में क्या हो रहा है? उसी पॉइंट को पकड़ो और क्या करो? रोटेट कर दो। समझ में आया आपको? तो इन दिस केस व्हाट यू कैन सी, दाल का जो प्रोविजन था वो क्या हो गया? बढ़ गया, बट चॉकलेट का प्रोविजन कितना? उतना ही रह गया है। तो जिस पॉइंट को बढ़ा रहे हो उसके ऑपोजिट से बढ़ा किसको रहे थे? दाल को। ऑपोजिट क्या हो गया इसका? चॉकलेट। चॉकलेट को पकड़ो और वहां से शिफ्ट कर तरफ, राइट वर्ड की तरफ मूव कर दो। सिमिलरली अगर दाल का प्रोविजन उतना ही रहता तो क्या होता? आप यहाँ पकड़ता और ऐसे करके मूव करता। समझ में? एक काम करो ना, सोचो अगर आप एक बगल में एक और बना लो ना, जस्ट इन केस अगर इसमें क्या हो रहा है? एक्स का बढ़ रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ एक्स बढ़ रहा है, राइट। एग्जाम्पल मान लो के लिए वाई अगर बढ़ रहा होगा तो, ठीक है, कैसे होगा? वाई अगर बढ़ेगा तो, ठीक है, ये क्या हो गया? गुड वाई हो गया, और ये क्या हो गया? गुड एक्स हो गया आपका, ठीक है। मैंने यहाँ पे पीपीसी कर्व आपके लिए बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या बोला मैंने? वाई जो है ना, वाई का रिसोर्सेज बढ़ा दिया, वाई के लिए रिसोर्सेज बढ़ा दिया है, तो उसका ऑपोजिट कौन सा हो गया? एक्स। एक्स को पकड़ो, एक्स कहाँ से पकड़ेगा? यहाँ से। बढ़ा दिया, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। ये देखो, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ? पहले इतना था, अभी कितना हो गया? इतना और बढ़ गया है। एंड सिमिलरली अगर बजट कम कर दिया तो उसी को पकड़ो और किधर शिफ्ट करेगा? आप लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो पहले से क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलता है? रोटेशन। ओके, ये आप बना लीजिए प्लीज, इसमें दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। विद दैट योर एंटायर चैप्टर और चैप्टर नंबर 1 इज ओवर, ठीक है, इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिकल्स। आई होप कि जो टफ पार्ट था आपको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत टफ लगा? नहीं, ऐसे मत बोलो टफ लगा, ओके। समझ में आ गया? पक्की बात, ठीक है, ओके। बना लो एक बार पर। ओ 5:20 हो ही गया।
डन, खत्म, क्लियर है बिल्कुल। पीपीसी, पीपीएफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले के टॉपिक्स क्लियर हो गए बिल्कुल प्रॉपर्ली। फंडामेंटल्स किसी का मिस हुआ है क्या कोई टॉपिक? हाँ, तो वो बैकअप जो है मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। सीए फाउंडेशन का मैंने सॉर्ट आउट कल कर दिया था, आज मोटामोटी 12th का शायद हो गया है, और आप कल परसों तक जो भी है आप ये कर लो। खाली एक काम करना, आप लोग जितने भी आप लोग जन हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग भी हैं जो लोग बाहर गए हुए बाई चांस कोई भी रीज़न से या क्लास अभी नहीं कर पा रहे, ट्राई टू मेक श्योर कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, नए भी कोई ज्वाइनिंग करने के लिए है, कोई भी अगर हो तो आपसे उनको ये बोलेगा कि रेफरेंस लेके पहले के लेक्चर्स जो है ना, 4-5 लेक्चर्स जो ज़्यादा तो है नहीं, कितना होगा, शुरू का 2 लेक्चर्स होगा और 2 कॉन्सेप्ट्स का और 1 इसका, बस 5 लेक्चर्स आपका है। 5 इज़ मैनेजेबल एंड कुछ अराउंड 40-45 मिनट्स का लेक्चर है सारा का सारा, तो इसको खाली कंप्लीट कर लेना आप लोग। यहाँ आके करना, यहाँ आके कर लो, लैपटॉप में लेके जाना, लैपटॉप में लेके चला जाओ। फ़ोन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर घर पे वाईफाई वगैरह सब कुछ है अच्छे से तो फ़ोन में भी डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोगों को, अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली ईजी। एंड बट मेक श्योर कि जब वापस आए उसके पहले तक आपका लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, बोथ फॉर अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके, चलेगा, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो पीपीसी ये सब हो गया, ठीक है। एक बार इसमें और एग्जाम्पल नंबर 1 में लास्ट आ जाओ एक बार, बस ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो कि आता है या नहीं आता है। सॉल्यूशन मत देखो प्लीज, एग्जाम्पल नंबर 1, आएगा क्या? 2 कमोडिटीज दे दी आपको, अलग अलग पॉसिबिलिटीज दे दी, क्या आप एमओसी या फिर एमआरटी निकाल सकते हैं क्या इसमें? निकाल पाओगे? इजी है बिल्कुल, जितना आपने गिव अप किया इस टू जितना आपने एडिशनल गेन किया। इजी क्वेश्चन, ऊपर आ जाना भाई, क्विक रिवीजन में आओ। क्विक रिवीजन में देखो तो क्या लिखा है ऊपर, देख रहे हो? क्विक रिवीजन में दिख रहा है आप लोगों को क्या क्या लिखा हुआ? देखो तो, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों होगा? बिकॉज एक को इंक्रीज करने के दूसरा को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? पीपीसी इज कनकेव ड्यू टू व्हाट? इंक्रीजिंग एमओसी या फिर एमआरटी। फिर थर्ड क्या लिखा? पीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कब होगा? पीपीसी इज कन्वेक्स, डिक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी, एंड एमओसी और एमआरटी इज इंक्रीजिंग, तब क्या होगा? अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? इजी? इंक्रीज होगा तो वो कॉन्केव भी हो जाएगा। कौन सा? एमआरटी इंक्रीज होगा। हाँ हो रहा है ना? नहीं वो तो शेप है बाबू, इसमें बोल रहा है कि एमओसी और एमआरटी अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब अभी तक आपका जो रिसोर्सेज है ना वो इक्वली यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे, किसी में ज़्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा है, तभी तो इंक्रीज हो रहा है ना गैप, ठीक है, वो बोल रहा है इसमें। ये वाला क्या? हाँ वही मैं बोला था कि इसमें लिखा हुआ है कि एमओसी या फिर एमआरटी अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ में ज़्यादा रुपया लग रहा है और कुछ में कम लग रहा है, मतलब कुछ का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होकर रखा है, किसी का कम होकर रखा है, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। मतलब बोथ द रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज जो है आपका वो इक्वली दोनों में एफिशिएंट नहीं है, मतलब पेंसिल और पेन में दोनों में अलग अलग रिसोर्सेज का अमाउंट लग रहा है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 भी मेरे से तो ईजी है, एंड आई थिंक इट्स डन, ठीक है। 2 आपके पास, किसके पास संदीप गर्ग है क्या? यहाँ नहीं, घर पे है, ठीक है, मतलब संदीप में भी अभी हो जाएगा वैसे तो, कॉलेज बाद में तो आपको बुक्स भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा वैसे तो आपको, बट उसमें ना एक क्वेश्चन है, अच्छा लाया हुआ है क्या? दिखाओ ना एक बार, हम बता देते हैं आप लोगों को। अच्छा 2 क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीके ओरी ना, वीके का बुक होगा सर, दोनों में से आई प्रेफर दिस बुक। ऐसे तो मेरा बुक आपको कॉन्सेप्ट के लिए मिल जाएगा। कौन सा स्कूल? ठीक है बताएगा आपको, ठीक है, बट आप लोग जिससे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा ही, ठीक है, बट क्या हो रहा है अभी मेन बुक में ही काम चल रहा है खाली, तो आप लोग जब तक आओ तब तक मैं चाहता हूँ कि प्रिंटिंग के लिए चला जाए, आपको मेन बुक्स मिल जाए, ठीक है, एंड आई होपिंग कि वो बुक्स पूरा प्रिंटेड कलरफुल मिले आपको, उससे थोड़ा सा कॉस्ट हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, बट इट्स फाइन, क्या फर्क पड़ता है, आपको सुंदर लगना चाहिए बुक, ठीक है, वो जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 काम करना, आपको फोटो खींच के डाल देना ग्रुप में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 बाकी हुआ हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, इसको ट्राई करना प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड संदीप का आप हॉट्स ट्राई कर सकते हो, अगर आपका चैप्टर पूरा हो गया है वो तो आराम से हो गया, आराम से, क्योंकि ये सभी सवाल है, पता है पीपीसी का शेप कब होता है, ऐसे ऐसे होता है, वो इसी में हॉट्स में पूछा हुआ है। जनरली अपन हॉट्स को देख के, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को देख के तो डर जाता है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बार हॉट्स देखना कितना आराम से होगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1, योर एंटायर थिंग इज ओवर। एक बार जब अपन वापस आएंगे तो मैं, ताकि आप लोग भूल ना जाओ,
तो जो टॉपिक है उसका टेस्ट ले लूँगा आप लोग का चैप्टर नंबर 1 का, उससे क्या होगा पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसी बहाने आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का, ये तो भूल जाओगे पूरा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। चैप्टर नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 7 प्लीज़ ट्राई करिएगा एक बार, हो सकता है नहीं हो एक बार में, ठीक है, बट फिर भी ट्राई करना एक बार, ठीक है, फिर मैं करवा दूंगा आपको, चलेगा। ओके डन।